आइए आज हम देखेंगे भूगोल का विषय उत्तर क्रमांक 5 और 6। फेयर कॉपी में लिखना है, वीडियो को ध्यान से सुनना है। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, या जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हम फेयर कॉपी में इस प्रकार से लिखेंगे। किसी एक देश के लोगों की आयु, किसी एक देश के लोगों की आयु, कॉमा करके लिंग, कॉमा करके साक्षरता का स्तर, फिर कॉमा करेंगे स्वास्थ्य दशाओं, एवं व्यवसाय आदि का विवरण जनसंख्या संगठन कहलाता है। पूर्ण विराम। ठीक है, ये आपका हुआ उत्तर 5वां। अब देखेंगे 6वां प्रश्न क्या बोल रहा है। जनसंख्या पिरामिड क्या है। ये किसी देश की जनसंख्या को समझाने में किस प्रकार से सहायता करते हैं या मदद करते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर इस प्रकार से फेयर कॉपी में लिखना है। जनसंख्या की आयु अनुसार प्रदर्शन को जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। पूर्ण विराम। इससे आयु वर्ग का पता चलता है। पूर्ण विराम। आश्रित लोगों की संख्या का ज्ञान हो जाता है। पूर्ण विराम। इससे श्रम शक्ति का भी पता चलता है। पूर्ण विराम। विस्तृत मानव संसाधनों की जानकारी भी हो जाती है। पूर्ण विराम। जनसंख्या के अध्ययन का मुख्य आधार जनसंख्या पिरामिड है। पूर्ण विराम। ठीक है, ये आपका प्रश्न 6वां का उत्तर हो गया। यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, उसको समझ लीजिए। एक शब्द आया है प्रदर्शन। प्रदर्शन मतलब होता है दिखाना। ठीक है, और एक शब्द आया है आश्रित। आश्रित मतलब जिसके ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे मान लीजिए छोटे छोटे बच्चे जो अपने माता पिता पे निर्भर रहते हैं, या बुजुर्ग जो 70 से 80 साल के हो जाते हैं, वो अपने बच्चों पर निर्भर रहते हैं, आश्रित रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जनसंख्या पिरामिड के बारे में दिखाया जाता है। अब देखेंगे आगे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। बहुविकल्पीय मतलब किसी एक पर निशान लगाते हुए उसका उत्तर देना। ठीक है, तो देखिएगा पहला दिया है जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है।
अर्थात जनसंख्या वितरण में विशेष रूप से किस बात को बताया जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला दिया है इसमें किसी विशिष्ट क्षेत्र के समय के साथ जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तन होता है। तो ये जो परिवर्तन शब्द है वो इस प्रश्न से मेल नहीं खाता है, इसलिए नहीं आएगा। किसी विशिष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या के संदर्भ में मृत्यु प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या। तो यहाँ पर भी जो जन्म दर और मृत्यु दर दिया हुआ है वो भी जनसंख्या वितरण से संबंधित नहीं जान पड़ता है। और अंतिम देखेंगे, किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस प्रकार से वितरित हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न, यह उत्तर प्रश्न से थोड़ा मेल खाता है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोग किस प्रकार से वितरित हैं अर्थात बटे हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प ग होगा, ग पे निशान लगाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा विकल्प क्या बोल रहा है। वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। जनसंख्या में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर 3 विकल्प दिए हुए हैं। पहला जन्म, मृत्यु और विवाह। दूसरा जन्म, मृत्यु और प्रवास। तीसरा जन्म, मृत्यु और जीवन प्रत्याशा। तो यहाँ पर सबसे उचित कौन सा जान पड़ता है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा गौर करना है। ठीक है, जन्म, मृत्यु और विवाह जो है वो इस प्रश्न से ज़्यादा उचित नहीं जान पड़ता है। जन्म, मृत्यु और प्रवास भी इस प्रश्न से बिल्कुल सटीक नहीं बैठता है। अब देखेंगे जो तीसरा प्रश्न का उत्तर है, दूसरा का तीसरा जो है वो है जन्म, मृत्यु और जीवन प्रत्याशा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इस प्रश्न से मेल खाता है। जीवन प्रत्याशा मतलब होता है जीवन जीने की इच्छा, है ना, उसे जीवन प्रत्याशा कहते हैं। तो हमारे भारत देश की जीवन प्रत्याशा वर्तमान में कितनी है। जीवन प्रत्याशा को साधारण रूप से समझें तो औसत आयु भी कह सकते हैं। ठीक है, औसत आयु जैसे मान लीजिए पूरे वर्ष में जितने लोगों की मृत्यु हुई उनका बीच का जो औसत होता है, प्रतिशत निकाल के देखा जाता है, तो बीच का जो औसत होता है उसे औसतन कहते हैं। तो हमारे वर्तमान भारत में जो जीवन प्रत्याशा है वो है 67 वर्ष। 67 वर्ष औसत आयु लोगों की है। तो ये जो दूसरा का ग है वो इस प्रश्न से बहुत ज़्यादा मेल खाता है। तो इसका सही उत्तर होगा जन्म, मृत्यु और जीवन प्रत्याशा। इस पर आप निशान लगाएंगे। ठीक है, तो एक तीसरा बहुविकल्प है 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई। तो विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई, इसके बारे में हमने अध्याय में पढ़ा भी था कि 30 वर्षों में जो 1 अरब थी वो आने वाले समय में 3 अरब हो गई, और उसके बाद इतनी ज़्यादा जनसंख्या विस्फोट हुई कि यह संख्या पहुंच गई 6 अरब की, है ना। तो हमारे पुस्तिका में ही इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो इसका जो सटीक उत्तर है वो है विश्व की जनसंख्या आज की स्थिति में 6 अरब है। कितनी है? 6 अरब पूरे विश्व की। और हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? 1 अरब 37 करोड़। ठीक है, मतलब 137 करोड़ हमारी भारत देश की जनसंख्या है, जो जनसंख्या के हिसाब से दूसरे स्थान पर है। लेकिन विश्व की जनसंख्या कितनी है? 6 अरब। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जनसंख्या पिरामिड क्या है? जनसंख्या पिरामिड क्या है, इसके बारे में 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण, है ना। जैसे हमने अभी आप पिछले प्रश्न का उत्तर लिखाया था, जनसंख्या पिरामिड क्या है, तो उसमें क्या लिखा था हमने? प्रदर्शन, ठीक है। जनसंख्या आयु लिंग का प्रदर्शन, तो जो आलेखित विवरण है वो इस प्रश्न का सटीक उत्तर बैठता है। लेकिन पहले इसको देख लेंगे। दूसरा, जब किसी क्षेत्र में जन घनत्व इतना बढ़ जाता है कि लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं, तो ये जो दूसरा है वो बिल्कुल भी उचित नहीं लगता है। तीसरा है बड़े नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप, तो ये भी प्रश्न का उत्तर उचित नहीं लगता है। जो सबसे सही और उचित उत्तर है वो है क, जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण। आलेखीय निरूपण मतलब होता है लिखा हुआ विवरण, लिखा हुआ विवरण जो ग्राफ के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क पे निशान लगाएंगे। 6वां प्रश्न देखिएगा। एक पूरा वाक्य है, उसके बीच बीच में खाली स्थान है। तो इन खाली स्थानों में ऊपर दिए गए शब्दों में से इस पर खाली स्थान आएंगे। तो शब्द दिए हैं विरल, अनुकूल, पतली, कृत्रिम, उर्वर, प्राकृतिक, चरम और घना, है ना। तो इस पूरे वाक्य में हमें जो खाली स्थान दिए हुए हैं उसमें इन खाली स्थानों को ध्यान से पढ़ के भरना है। चलिए देखते हैं वाक्य क्या बोल रहा है। जब लोग किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं तब वह घना बसा हुआ बन जाता है। घना बसा हुआ बन जाता है, तो खाली स्थान में क्या आएगा? घना। इसे प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत अनुकूल जलवायु, अनुकूल जलवायु, प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति, प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति, तो इसमें खाली स्थान में क्या आएगा? प्राकृतिक, और फिर आपूर्ति और खाली स्थान जमीन आते हैं। खाली स्थान जमीन आते हैं मतलब उर्वर जमीन आते हैं। उर्वर मतलब उपजाऊ जमीन आते हैं। तो इस खाली स्थान को हमने इस प्रकार से भरा है। और कहीं पर कोई दिक्कत, परेशानी या कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।